क्या कहते हैं पास होते हैं। लेकिन आज का पेपर देखकर मुझे जो है अपने आप पर डाउट हुआ। आज का पेपर देखकर मुझे ही नहीं प्लस आप कह सकते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के स्टूडेंट जो कि एग्जाम को देने गए थे वो एकदम हक्का बक्का रह गए, क्योंकि पेपर आपका वो आपका एडवोकेट के एग्जाम को पास कराने वाला नहीं था। वो पेपर था कि जुडिशरी में आपका एग्जाम लेकर के जुडिशरी के प्रीलिम्स में आपको फेल कैसे किया जाता है। इस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ पर इस बार देखने को मिला। तो मैंने अभी अभी अपना AIB 20 का पेपर चेक किया, 71 क्वेश्चन सही, 29 गलत। और ये स्कोर मैंने बिना स्पेशल पढ़ाई के बनाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे। अब बात आती है व्हाई इज एवरीवन सेइंग दिस पेपर वाज जुडिशरी लेवल। ऑनेस्टली पेपर टफ था, हाँ, लेकिन रीज़न टफ होना नहीं है। मेरे सेंटर पे कई स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनको ये भी नहीं पता था बेयर एक्ट होता क्या है। 25 बेयर एक्ट टेबल पे रखे थे, पर लोग पूछ रहे थे कौन सा एक्ट खोलना है। तो फिर पेपर तो टफ लगेगा ही। पहले AIBE में 40 to 45 क्वेश्चंस डायरेक्टली बेयर एक्ट से मिल जाते थे, इस बार 25 to 30 क्वेश्चंस ही मिले, तो शौक तो लगना ही था। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात, यूट्यूब कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि वो 70 to 80 इवन 85 to 90 स्कोर कर रहे हैं, और मेरे जैसे कई लोग जिन्होंने डीप स्टडी नहीं की, सिर्फ कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग थे, वो भी 60 to 70 मार्क्स ईजिली निकाल रहे हैं। तो पेपर जुडिशरी लेवल नहीं था, कॉन्सेप्ट बेस्ड था। जो लॉ को समझता है वो कर गया, जो सिर्फ बेयर एक्ट का नंबर ढूंढता रह गया वो फंस गया। और अब यूट्यूब टीचर्स जो क्रैश कोर्स बेचते हैं उनको लग रहा है डर। अगर वो बोल देंगे कि पेपर इजी था या मॉडरेट था, तो उनके स्टूडेंट्स पूछ लेंगे सर इजी था तो हम फेल कैसे हो गए, और हमने तो आपके पढ़ाए हुए क्रैश कोर्स से ही पढ़ा था। इसलिए वो सारा ब्लेम डाल रहे हैं BCI पे कि पेपर जुडिशरी लेवल बना दिया, आउट ऑफ सिलेबस बना दिया। ड्रामा ज़्यादा, सच कम। सच सिंपल है, 1-2 मंथ्स की कोचिंग से नहीं बल्कि 1-2 साल की ठीक ठाक तैयारी से होता। AIB 20 टफ नहीं था, लेंदी पेपर, पैटर्न चेंज, बेसिक स्किल्स की कमी और कोचिंग इंडस्ट्री का ड्रामा, यही है AIB 20 का रियल ट्रूथ।